अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद यानी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के बारे में और जानेंगे कि गैर ज़रूरी बालों को हम अपनी स्किन से कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपनी शख्सियत को पुरवकार बना सकते हैं। अमूमन औरतों और लड़कियों की उम्र में इजाफे के साथ साथ जहां इनमें जिस्मानी और कुदरती तब्दीलियां आती हैं, इसके साथ ही इनके चेहरे पर बाल भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे में इनके चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ख़वातीन के चेहरे पर बाल बहुत ही बुरे लगते हैं और इनसे निजात हासिल करने के लिए वो काफ़ी पैसे भी ज़ाया करती हैं। लेकिन आज हम आपको इनसे निजात हासिल करने के लिए इंतहाई आसान तरीके बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने फेस से अनवांटेड हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपके वैसे वैसे बाल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप अपनी अनवांटेड हेयर से बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। और अनवांटेड हेयर के बारे में अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस टोटके को यूज़ करें। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से आप अपनी अनवांटेड हेयर से छुटकारा हासिल कर लेंगे। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये नुस्खा कौन सा है और इसको यूज़ कैसे करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अपनी इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सफ़ेद सिरके की ज़रूरत होगी, वाइट विनीगर की ज़रूरत होगी, जो किसी भी पंसार शॉप से आप ले सकते हैं या किसी भी शॉप से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सिरका यूज़ करेंगे। सिरका भी आपकी स्किन पर ब्लीचिंग का काम करेगा और आपके जितने भी डेड सेल्स होंगे उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। सिरके को यूज़ करने के बाद हम जो सेकंड चीज़ इसमें यूज़ करेंगे वो है गंदम का आटा। ये घर का बना हुआ गंदम का आटा होगा जिसको हम यूज़ करेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को मज़ीद पतला करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका और ऐड करेंगे। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। देखें, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब हाफ पंच के करीब हम इसमें टर्मरिक पाउडर हल्दी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आंबा हल्दी यूज़ की है। आपकी चॉइस है कि आपके घर में जो भी हल्दी है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें यूज़ करेंगे बेसन। बेसन भी आपकी स्किन से फाइन लाइंस को रिमूव करता है और अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये देखिए, हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये लें जी, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनवांटेड हेयर बिल्कुल रिमूव हो जाएं तो ये लगाने का तरीका लाजमी शेयर करूंगी और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड्स, लगाने का तरीका कुछ यूँ है कि आप एक लीमू लेंगे और इसमें जितने बीज होंगे उनको निकाल देंगे। ये लें, ये तमाम बीज जितने भी हमने लिए थे वो इसको इसमें से हमने रिमूव कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अब आपके सामने इसको लगाते हैं। जितना लीमू हमने लिया है वो इसको लेंगे और इस तरह से अपने फेस पर हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने अपने फेस पर इस तरह से रबिंग करनी है। इस तरह से लेकर अपनी स्किन पर हमने जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर होंगे, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं, आप अपनी इन बालों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस टोटके को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप अपनी इस प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये देखें, हल्का सा लीमू को आप प्रेस करेंगे तो इसमें से ये देखें, हल्का सा लीमू को प्रेस करेंगे तो इससे जूस इसका जो निकलेगा, तो उस जूस को हमने ऐसे लेकर हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें, ये देखें, हल्का हल्का करके हमने तमाम लीमू जितना होगा इसका जूस निकाल लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से रबिंग करेंगे। रबिंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। इससे जब आप रब करेंगे तो जितनी भी डेड सेल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। आप इसको 5 से 10 मिनट तक स्टे करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क होगा तो ये आपकी स्किन पर हल्का हल्का सा तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा।
फ्रेंड जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे तो ये इस तरह से हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा। जब ये गीला हो तो आपने इसको एक दफ़ा से ऐसे ऐसे करके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एक दफ़ा से मसाज करेंगे और इसको अच्छी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये अब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से मलकर आप उतार लें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से करेंगे तो ये सारा उतर जाएगा। और जैसे जैसे आप उतारेंगे आपके वांटेड हेयर भी जो है वो भी साथ साथ उतरते रहेंगे। ये देखिए आप इस तरह से इस तरह से आपके जितने भी बाल होंगे वो मसाज करने की वजह से गिर जाएंगे, सारे गिर जाएंगे। आप हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने इसको करना, हल्के हल्के हाथों से आप इसको करेंगे। और इसके बाद आप वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखिए जी माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। जितने बाल वगैरह थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से अच्छा इसका बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ल्ट आया है। फ्रेंड्स आपने गीले हाथों पर आपने हल्की सी ये फड़कड़ी का पीस लेना है और इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर अच्छी तरह से इसको रब कर देना है। 2 मिनट तक आप इसको रबिंग करेंगे और रबिंग करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक आपने अपने फेस को वैसे ही छोड़ देना है। और हफ्ते में 2 टाइम्स आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपने अनवांटेड हेयर से बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें और आप इन्फॉर्मेशन से मेरी भरपूर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि जिसको इसकी नीड है वो उन तक ये पहुंच सके। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।